हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और 2-4 दिन के अंदर अंदर मेरे ख्याल से सारे लोगों के स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो अच्छे से करिएगा और जितना भी पढ़ाया है मैंने सर वो सब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे क्लास 11 का अकाउंटेंसी जर्नल क्वेश्चन नंबर 14A। 14 के 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी। तो ए मैं कर रहा हूँ, बी आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। इनकेस अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 ए देखिए क्या कह रहा है। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधा ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2025। तो एसेट दिया हुआ है, क्या है? कैश भी है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स। डेटर्स मतलब यानी जिससे पैसा लेना है। जिससे पैसा लेना है वो लोग कौन कौन है? मोहन है, सोहन है एंड दिनेश है। ये सारे डेटर्स हैं। फर्नीचर भी कंपनी अंदर है 5,000, बिल्डिंग है 1,25,000। तो ये सब कंपनी के लिए क्या है? एसेट्स। तो एसेट्स हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ही है तो एसेट्स हमेशा डेबिट होगा। दूसरी तरफ देखिए लायबिलिटीज कितना है? क्रेडिटर्स और अच्छा, लायबिलिटीज में क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में दो लोग हैं, एक एक्स एक वाई, यानी कंपनी दो लोगों को पेमेंट करेगा, एक एक्स को दूसरा वाई के, और तीन लोगों से पैसा लेगा। इसका जनरल एंट्री पास करिए। याद रखिएगा जनरल में डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर इक्वल नहीं होगा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो सबसे पहले डेट क्या है? डेट आपका है 1 अप्रैल 2025। तो लेट्स सी 2025 अप्रैल 1। क्या क्या लाए हैं ये लोग? ये लोग लाए हैं कैश इन हैंड, यानी हमारे पास जो कैश है, और दूसरा कैश एट बैंक, दोनों है, यानी हमारे पास भी है बैंक में भी पैसा है। इसका मतलब हम लोग अमीर आदमी हैं। कैश इन हैंड अकाउंट, दूसरा कैश एट बैंक अकाउंट, और क्या है? इसके बाद स्टॉक है, दूसरा मोहन सोहन दिनेश। इतना लगता है एक ही बार में मेरा फुल हो जाएगा। फर्नीचर बिल्डिंग, फर्नीचर बिल्डिंग, क्लियर? अकाउंट, अब नाम के साथ अकाउंट तो लगता नहीं है, आपको बहुत बार बताया मैंने, लगाना भी है तो आप अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस देन अकाउंट। नेक्स्ट 2x 2y। अगर आप अमाउंट देखिए तो कैश इन हैंड जो अमाउंट है वो है 8,000, फिर 7,000, फिर 30,000, 8,000, 7,000, 30,000, ना मोहन 10,000, 12,000, 14,000। 10,000, 12,000, 14,000। नाउ बिल्डिंग फर्नीचर 5,000 फर्नीचर है और बिल्डिंग कितना है? 1,25,000। 1,25,000। अब यहाँ पे बात करें तो एक्स की जो एक्स जितना पेमेंट करना है वो 5,000 है और इनको 6,000। एक बात याद देखिए कि देखिए डेबिट में इतना सारा आया है, इनको अगर आप टोटल करेंगे तो ये 2,11,000 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप टोटल करेंगे तो सिर्फ कितना आ रहा है? 11,000 ही आ रहा है। जबकि तकाजा क्या है जनरल का कि दोनों लोग डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यानी कितना डिफरेंस है यहाँ पर? 2 लाख का डिफरेंस है। 2 लाख लिख दिया मैंने। वो 2 लाख आपका किस में आएगा? टू कैपिटल अकाउंट में आएगा, जो कि बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे नरेशन होगा। अगर क्रेडिट का डिफिशियंसी होगा, क्रेडिट साइड डिफिशियंसी आएगा, कमी होगी, तो उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, वो बैलेंस फिगर होगा। इन केस मान लीजिए क्रेडिट का बड़ा है और ये कम है, मान लीजिए क्रेडिट का साइड आया 50,000, इधर आ रहा है सिर्फ 40,000,
डेबिट 40,000 है और क्रेडिट 50,000 है, तो डेबिट 40 मतलब 10,000 से कम है, तो डेबिट में भी 10,000 लिखेंगे तो उसमें कैपिटल नहीं लिखाएगा, तब उसमें लिखाएगा गुडविल अकाउंट। इसको माइंड में रखिएगा। तो यानी डेबिट को बैलेंसिंग फिगर, डेबिट को बैलेंस करने के लिए हम गुडविल का हेल्प लेते हैं, क्रेडिट साइड को बैलेंस करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट का सपोर्ट यानी हेल्प लेते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड जो है वो डेट 2 है। डेट 2 की अगर बात करें, क्वेश्चन क्या है, बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। ये तो हम लोगों ने बहुत किया है, तो आराम से कर लेंगे। सबसे पहली चीज देखते हैं क्या है कि परचेजिंग पावर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो 6,000 है, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपका 15% ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, 900। यानी हम लोगों ने जो खरीदा है वो खरीदा है 5,100 का, यानी ये परचेज पावर है, परचेजिंग पावर यानी कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने इतने का खरीदा, लेकिन क्या कह रहा है, इसमें से हम लोगों ने 40% पेमेंट कर दिया है। ये इतने का खरीदा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, पेड है ना, पेमेंट कर रहा हूं हम लोगों ने, तो कैश पेड इसका कितना दिया है हम लोगों ने, 40%। तो 40% कितना आ गया, 4 5 जा 20। आई थिंक मेरे ख्याल से ये सही होगा। इसको एक बार और देख लेते हैं। अब इतना 40% हम लोगों ने पेमेंट किया, लेकिन क्या कह रहा है कि जब हम लोगों ने 40% पेमेंट किया तो उसने हमको क्या दिया है, कौन था ये, खन्ना ब्रदर्स। खन्ना ब्रदर्स ने हमको कितना % डिस्काउंट दिया है, 2% का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो 2% का अगर कैश डिस्काउंट अगर हम देखें 400, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने 51,000 लिख दिया है, ये आपका 5100 है, यहाँ पर भी आपका 5100 है, ठीक है। आप लोग बताते भी नहीं है। 2040 तो लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 4%। तो 2040 का 4% अगर हम डिडक्ट करें, 1 0 कैंसिल आउट, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 816। तो 816 का अगर आप 4% नहीं, सॉरी 2% है, मैं 4% से निकाल दिया, तो ये आया आपका 41,991। पैसा हमारे पास से कितना गया, 1,999। ये देखिए वर्किंग नोट, क्योंकि मुझे इसे इरेज करना होगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इतने का था दाम, इतना ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, इतने का पड़ रहा है कंपनी को, कंपनी का खरीद रहा है, उसमें से 40% पेमेंट किया, वो भी कैश डिस्काउंट में पेमेंट किया, तो ये कंपनी के लिए फायदा हो गया, ठीक है। कंपनी के पास से पैसा गया क्या, 1,999। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। इसका जर्नल एंट्री देखिए 2 तरीके से हो सकता है, चाहे इसके लिए आप 2 एंट्री पास करिए, चाहे इसके लिए आप एक ही एंट्री पास कर सकते हैं। अगर एक एंट्री पास करना हो तो देखिए कितना आएगा। एक एंट्री के लिए परचेज अकाउंट डेबिट कितने का पड़ रहा है हम लोग को, 5100 का पड़ रहा है। किससे खरीदा हम लोगों ने, तो खन्ना ब्रदर्स से खरीदा है, ठीक। तो खन्ना ब्रदर्स से खरीद रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमारे पास से गया क्या है, कैश गया है, और हमको मिला क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग को मिला है, यानी हमको डिस्काउंट मिला है। अब इस हिसाब से देखिए 40% पेमेंट कितना था, 40% 19941। अब दूसरा इतना पेमेंट हम लोगों ने कितना कर दिया है, 2040 पेमेंट कर दिया, तो कितना बचा, 3060 आई थिंक दिया होगा। देखिए इसमें आंसर नहीं दे रहा है, 3060, यानी ये 3060 अभी भी लेना बाकी, अभी भी देना बाकी है। किसको देना बाकी है हम लोगों को, हम लोग को देना बाकी है खन्ना ब्रदर्स को,
ठीक, ये क्वेश्चन था। तो ये देखिए परचेज अकाउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 5100 आया, खन्ना ब्रदर्स को अभी भी इतना देना बाकी है, कैश अकाउंट इतना हम लोगों ने पे कर दिया है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर दो एंट्री बनाना चाहो तो कैसे बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू खन्ना ब्रदर्स 5100, फिर जब पेमेंट करोगे तो खन्ना ब्रदर्स डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट डेट हमारा जो है वो डेट है थर्ड। तो डेट थर्ड क्या कह रहा है, रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट। मोहन देखिए कौन था, मोहन डेटर्स था जिससे पैसा कितना लेना बाकी था, 10,000 रुपए। तो अब मोहन हमको पेमेंट कैसे कर रहा है, ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर रहा है इन फुल सेटलमेंट, यानी उसको उससे लेना था टोटल 10,000, उसने कितना दिया 9,750 रुपीज पेमेंट किया है। तो इसका मतलब हमारे पास पैसा जो आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट 9,750। दूसरी तरफ अगर आप देखिए फुल सेटलमेंट, यानी इसका मतलब हम लोगों ने उसको क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू मोहन, यहाँ पे क्या हो जाएगा नरेशन। तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो गया आपका, ठीक है 250 से, टोटल कितना हो गया 10,000। ये नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डेट 5 डे है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय चेक। यानी अब हम जो कर रहे हैं डेट 5 में, हम लोगों ने उससे कितने का खरीदा है, हम लोगों ने खरीदा है 80,000 का माल, सॉरी 8,000 का माल खरीदा है। 8,000 का माल खरीदने के सिर्फ 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर, और उसको हमने तुरंत पेमेंट कर दिया, लेकिन उसने हमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, इजी है। डेट है आपका 5, परचेज किया हम लोगों ने 8,000 का माल माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट है 20% ऑफ 8,000। तो 20% ऑफ 8,000 1600 आएगा, 1600 आएगा। तो कितने का खरीदा हम लोगों ने 6400 का खरीदा। पेमेंट कैसे कर दिया हम लोगों ने, टू बैंक अकाउंट, यानी चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो बैंक ही आएगा 6400। नेक्स्ट डेट इज डेट 8, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक 25,000। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि कंपनी ने माल तो बेचा, जब कंपनी ने माल बेचा तो सामने वाले ने चेक दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने चेक रिसीव किया है, लेकिन अभी तक ये चेक हमारे पास ही है, हमने इस चेक को अभी भी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आगे कुछ ना दे तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि उस चेक को हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तब बैंक का नाम आएगा। लेकिन इसी के बाद तुरंत देखिए डेट 10 वाला, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक, यानी डिपॉजिट 10 तारीख को हो रहा है और चेक मिला कब है, सिर्फ 8 तारीख को, यानी 8-9 2 दिन तक वो चेक कहाँ था, मेरे पास, मेरे हाथ में था, और उसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया है क्लियरेंस के लिए 10 तारीख को। तो ऐसे केस में जो एंट्री बनेगी वो बनेगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेट 10 में देखेंगे तो आप क्या बनाएंगे, डेट 10 में आप अब देखिए इसके पहले हम ये कर लेंगे, पहले अमाउंट लिख लेते हैं 25,000, ठीक है। अब वो डेट हम, वो चेक हम लोगों ने डिपॉजिट कब किया 10 तारीख को, किसमें, बैंक में, तो बैंक रिसीवर हो गया, ठीक है। बैंक अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। तो अब क्रेडिट कौन हो, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट। क्यों चेक इन हैंड को क्रिएट किए हैं, चेक इन हैंड को क्रिएट करने का पर्पस ये था कि यहाँ पर चेक इन हैंड डेबिट हुआ है और यहाँ पर चेक इन हैंड को क्रेडिट जब करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों नील हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ही बचेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 25,000, क्लियर। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, नरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट डेट इज 12, सोहन डिपॉजिटेड
इन आवर बैंक अकाउंट। अब सोहन क्या कर, अच्छा सोहन कौन था, क्रेडिटर था जिससे पैसा लेना था। सोहन से कितना पैसा लेना था, 12,000 रुपए लेना था। तो 12,000 रुपए जब लेना था तो अमाउंट क्या बनेगा कि सोहन डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में ही पैसा लगा दिया। तो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में जब पैसा लगा देगा तो एंट्री क्या बनेगा, इजी है। तो डेट 10 के बाद डेट आ रहा है 12, तो ये बहुत इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, हो गया। कितना था, आई थिंक 12,000 था क्या, हाँ 12,000 रुपए, ठीक है। लेकिन आगे देखिए इसमें क्या दे रहा है, 4,000 ही रुपए दिया है, पूरा पैसा उसने नहीं दिया। अच्छा हुआ देख लिया, नहीं पूरा गलत हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो गया, हम लोगों ने लिख दिया नेक्स्ट डेट। याद रखिएगा सोहन से टोटल 12,000 रुपए लेना था, लेकिन सोहन ने सिर्फ हमको दिया कितना, अभी 4,000 रुपए ही दिया है, यानी अभी भी उससे 8,000 रुपए लेना बाकी है। डेट 16 पेड इनकम टैक्स बाय चेक। अब देखिए 16, ये भी इजी है, बहुत खास नहीं है। अब इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स हमारे पर्सनल से रिलेटेड है ना, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि हम जो भी इनकम टैक्स पे करेगा वो अपना पे करेगा, किसी दूसरे का पे नहीं करेगा। जब पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो जाए, पर्सनल यूज से रिलेटेड हो जाए तो वो ड्रॉइंग अकाउंट होता है। और हमने इनकम टैक्स पे कैसे किया है, हमने चेक के थ्रू पे किया है, इसका मतलब बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका है 5,600, ये आया आपका अमाउंट। तो ये क्वेश्चन नंबर मतलब ये डेट 16 में सॉल्व हो चुका है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ड्राइंग क्यों आया, क्योंकि इनकम टैक्स हमारे पर्सनल से रिलेटेड होता है। तो नया नेक्स्ट डेट है डेट 20 इज रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक। यानी याद रखिएगा सोहन सभी उसने हमारे अकाउंट में कितना लगाया था, 4,000 रुपए, लेकिन अब फिर क्या कर रहा है, रिसीव्ड चेक, यानी अब सोहन से पैसा फिर मिल रहा है, लेकिन कैसे, चेक नहीं दिया है सोहन ने जो चेक दिया है एंड सेंड टू बैंक डिस्काउंट अलाउड, यानी उसको हमने बैंक भेजा और हमने सोहन को कितने का डिस्काउंट दिया है, 200 रुपए का। और जब हम सोहन को डिस्काउंट देंगे तो कंपनी के लिए नुकसान होगा। तो हमारे पास से पैसा आ कितना आ रहा है, 7,800। तो 70 तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन, डेबिट डेबिट कितना पैसा मिल रहा है, 7,800, 200 का हमने डिस्काउंट दिया, टोटल कितना हो गया, 8,000 रुपए। क्लियर। लेट्स सी नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट पॉइंट इज डेट 21 विड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज फॉर प्राइवेट यूज। यानी देखिए अब हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं दोनों पर्पज के लिए, ऑफिस के यूज के लिए भी निकाल रहे हैं और पर्सनल यूज के लिए भी निकाल रहे हैं। पर्सनल यूज के लिए क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट, और ऑफिस यूज के लिए कैश अकाउंट। तो अब देखिए डेट कितना है, 21 है। तो पहला तो कंपनी के अंदर कैश आ रहा है, क्लियर है। दूसरा पर्सनल यूज के लिए भी निकाला है हम लोगों ने, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कहां से निकाल रहे हो, बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट बैंक इज अ गिवर, तो गिवर को हमेशा हम लोग क्रिएट करते हैं। कैश हम लोगों ने निकाला कितना है, कैश हम लोगों ने निकाला है 2,000 और पर्सनल यूज के लिए 4,000, तो 2,000 4,000 टोटल 6,000 रुपये हम लोगों ने बैंक से निकाला है। नाउ नेक्स्ट डेट 23 सेंड चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4,900, यानी एक्स को नहीं याद होगा, एक्स कंपनी के क्रेडिटर्स था जिसे 5,000 रुपए देना था, लेकिन हम लोगों ने उसको कैसे पेमेंट किया, हम लोगों ने उसको पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू पेमेंट किए। जब चेक के थ्रू पेमेंट किए हैं, डेट आपका 23 है, तो एक्स रिसीवर हो गया डेबिट, ठीक है। हमारे पास क्या क्या आ रहा है, चेक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट 5,000 पूरा पेमेंट करना था, तो उसने फुल सेटलमेंट में दिए, सिर्फ हम 4,900 रुपीज ही दे रहे हैं, तो 4,900 रुपीज दे रहे हैं, 100 रुपये कम दे रहे हैं, 100 रुपये हमारे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। टोटल 5,000 रुपये देना था, 5,000, लेकिन हमारे पास गया कितने का चेक, 4,900 एंड 100,
ये हो गया पॉइंट सॉल्व। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट डेट इज 27, चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि जो चेक का सोहन ने जो चेक दिया था, बैंक ने उसे डिसऑनर कर दिया। वो कौन सा चेक है? ये वाला। यानी अब देखो क्या हुआ भाई, जब उसने मुझे पैसा दिया होगा तो मैंने उसका नाम तो अपने आप से काट दिया होगा, नील कर दिया होगा कि भाई पैसा मिल गया है। लेकिन जब ये बैंक में गया था, बैंक ने इसे किसी वजह से क्या कर दिया है? डिसऑनर कर दिया। जब किसी वजह से डिसऑनर कर दिया है तो सबसे पहले हम अपने की हम बुक को मेंटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पैसा लेना है, मेंटेन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी एंट्री को जस्ट उल्टा कर देंगे। उल्टा कर, अच्छा डेट क्या है? डेट आपका है 27। अब इसको उल्टा करने के लिए सोहन को क्या कर दोगे? डेबिट। सोहन डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब देखिए यहाँ पर सोहन क्रेडिट था, अब यहाँ पर सोहन डेबिट, नील हो गया। ये दोनों यहाँ क्रेडिट है तो वो दोनों वहां पर क्या थे? डेबिट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या हो गए? नील हो गए। तो पहले जो एंट्री था सोहन से जो 8,000 रुपए लेना था, तो वो भी अभी भी वो 8,000 रुपए हमें लेना ही पड़ेगा। क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर क्वेश्चन पूछिएगा कमेंट करके, नहीं पूछेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। फिर सच्ची मैं फिर बता दूं ना, सोहन से टोटल 12,000 रुपए लेने थे, जिसमें से सोहन ने क्या किया था? 4,000 रुपए हमको हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया था। तो बचा 8,000 रुपए, यानी 8,000 रुपए अभी भी लेना बाकी था। तो 8,000 का उसने चेक दिया तो हमने उसको डिस्काउंट दिया था। तो एनटी मैंने पास कर लिया कि भाई तुम्हारा अकाउंट सेटल हो गया है, सब कुछ आप तुम जा सकते हो, अब तुमसे कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सब अकाउंट सेटल हो चुका है। तो लेकिन वही चेक बैंक में जब हमने डिपॉजिट किया तो बैंक ने क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो हमको तो पैसा मिला नहीं। तो घर आते ही सबसे पहले मैंने जो ये एंट्री पास किया था, इसी एंट्री को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो यहाँ से जो डेबिट यहाँ से क्रेडिट नील हो गया। तो यानी इसका मतलब यहाँ पर जब ये जीरो हो गया तो जो 8,000 रुपए बचा था वो 8,000 रुपए अभी भी उससे हम लेंगे। क्लियर है? अगर ये एंट्री हम पास ना करते तो ये एंट्री का मतलब ये था कि उससे 8,000 रुपए हमको मिल चुका है। तो इस वजह से ये एंट्री पास करना पड़ा। नाउ नेक्स्ट डेट इज 28 is Dinesh was declared insolvent and a payment of 60 पैसे in a rupee received from his estate by a check। अच्छा दिनेश कौन है भाई? दिनेश डेटर्स था, 14,000 रुपए इससे लेना बाकी था दिनेश से। तो 14,000 रुपए लेना जब इससे बाकी था, तो ऐसे केस में अगर हम बात करें, दिनेश ने अपने आप को क्या दिखा दिया? इंसॉल्वेंट। कह रहा भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, मेरा दिवालिया निकल चुका है, जिस चीज में भी पैसा मैंने लगाया तो मैं आपको पूरा पैसा दे नहीं पाऊंगा। लेकिन वो जो दिनेश जो था वो गैरतमंद इंसान था, यानी उसके अंदर ये था कि नहीं भाई मैं उसका पैसा क्यों ना दे जो उसके यहाँ सामान खरीदा वगैरह होगा जो भी होगा। तो कह रहा भाई मैं पूरा पैसा तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूँ कि 1 रुपए में से मैं आपको 60 पैसे दूंगा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। उस पर कितना दे रहा है? 60 पैसे दे रहा है। यानी ये समझिए 60% पेमेंट वो कर रहा है। तो अगर एक तरफ से आप देखिए तो 60% पेमेंट किया, 1 रुपए में 60 पैसे दे रहा है, तो 40 पैसे कंपनी के लिए क्या है? नुकसान है। जब वो पेमेंट कर रहा होगा तो कंपनी के अंदर पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कैश के अंदर कितना आ रहा है? 60 पैसे दे रहा है। तो कितने का 60 पैसे दे रहा है? 14,000 का इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, 1010। तो अब आप देखिए 14 × 75 84, यानी वो पेमेंट किया कितना? 8400 पेमेंट किया, जो कि हमारे पास पैसा आ गया। लेकिन क्या क्या करें? उसका जो 40% नुकसान है, तो ये 40% नुकसान है, तो नुकसान कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग नुकसान को डेबिट किया जाता है। जो पैसा हमारा डूब जाता है उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। बैड डेट्स अकाउंट, क्योंकि पैसा ये हमारा क्या हो गया है? डूब गया है। 40% 40/100 ये भी डेबिट हो रहा है। तो 40/100 देखें 14, 58, 56, 5600 किससे लेना था? टू दिनेश नरेशन। कितना लेना था टोटल? 14,000। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। जो पैसा डूब जाता है उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। और अगर यही मान लो कल इसके बाद पैसा आया और इसने कहा कि भाई जो तुम्हारा पैसा हम नहीं दिया तो तुम ये भी ले लो हमसे 40%, तब
ऐसे केस में हम यहाँ पे तो उसको लॉस दिखा दिए 5600, तो उस समय हम लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। याद रखिएगा बैड डेट्स रिकवर्ड आएगा, और जब वो आएगा तो उसको अच्छे से और एक्सप्लेन किया जाएगा पूरी डिटेल में। नाउ नेक्स्ट इज डेट 30। अब डेट 30 की अगर हम बात करें, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। अब बैंक अलाउड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि बैंक हमको क्या कह रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो जब बैंक इंटरेस्ट देगा, डेट क्या है 30 है, तो बैंक हमारे पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट भी लिख दो, चाहे टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 350 रुपये। अच्छा मैं देखिए इसका अलग एंट्री बना दिया, चाहता तो मैं एक में ही सारा एंट्री पास कर सकता हूँ, लेकिन बस आपके लिए मैंने ये अलग एंट्री बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरा, अब देखिए डेट सेम ही है। अब यहाँ पर कंपनी क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, रेंट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस सारे डेबिट होते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट। दूसरा कंपनी क्या कर रहा है, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस नाम से ही लग रहा है एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कैसे पेमेंट कर रहा है, दोनों चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, तो दोनों चेक के थ्रू पेमेंट करने का मतलब टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आएगा नरेशन। अमाउंट क्या है 1500 एंड 500। ठीक है, 1500 एंड 500 टोटल कितना हो गया, 2000 रुपए हो गए। नीचे क्या लिखेंगे आप लोग, टोटल कर देंगे। ठीक है, टोटल तो आप ही लोग कर पाएंगे क्योंकि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे 2 बार 3 बार मैंने क्या किया है, ये रेज किया है। इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 335 450। तो ये टोटल इसका आएगा, आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तो इरेज किया है, इस वजह से मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14A बी सॉल्व। तो कोई भी डाउट होता अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे, आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हो, तो चैप्टर नेम लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो, उसका थोड़ा सा हिंट भी लिख दो, क्योंकि हो सकता है मेरे में क्वेश्चन कुछ और आप में कुछ और, तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे।